हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई एम सत्येंद्र प्रताप मौर्य। कल के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसको मैंने स्टार्ट किया था। हेल्थ क्या है, डब्ल्यूएचओ ने कैसे डिफाइन किया है, मेंटली फिजिकली एंड सोशली वेलबींग होना चाहिए। सेम वही प्रोसेस जो डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ के लिए डिफाइन किया है, वही रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वही चीज़ लागू होता है। उसमें हमने देखा था फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए, फिर स्टेप कौन कौन से हैं जिनको हम कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जिससे हम अचीव कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप मैंने कल देखा था और कुछ स्टेप आज देखते हैं। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शंस क्या है, नेचुरल मेथड क्या है, बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट नाउ दिस टॉपिक। जो कल बचा था उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अवेयरनेस, किसके बारे में जागरूक करना होगा? अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ, किस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो किस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में उनको बताना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। सेक्स एब्यूज़ की अगर हम बात करें, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या हम बात करें सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। इसलिए हमें बच्चों को जागरूक करना होगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर ऐसे जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए अन्न नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो उनके बारे में कौन कौन सी क्राइम होती हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं जो आपने देखा होगा, टीवी न्यूज़ चैनल अक्सर क्राइम दिखाते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में हमें जागरूक करना होगा, पहले से उन्हें बताना होगा। कंप्लीटली बैन या कंप्लीट बैन ऑन द फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू चेक फीटल फिटिसाइड। अब हम जानते हैं फीमेल फिटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब होता है लिंग, यानी फीटस मतलब जब बच्चा गर्भ में है, माँ के गर्भ में है, उसमें फीटस कहते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान लिंग जांच करवाना कंप्लीटली बैन लगवा देना चाहिए। वैसे बैन किया गया है, ऑन मतलब गैर कानूनी माना जाता है, उस पर कुछ जुर्माने वगैरह से लगाए गए हैं। लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये देश महान है, यहाँ बहुत कुछ होता है, बाहर कुछ और लिखा रहता है, अंदर कुछ और होता है। कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाँ, बहुत जो है अगर हम इसकी बात करें तो सरकार से बात कही जा रही है, गवर्नमेंट से कही जा रही है कि आप जो है इम्यूनाइजेशन प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए, बच्चों से में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हेल्ड करवाने जाने चाहिए, चलाए जाने चाहिए। बेटर अवेयरनेस ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर्स, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। सेक्स रिलेटेड जो भी मामले हैं किससे रिलेटेड हैं? सेक्स से रिलेटेड हैं। इंक्रीज इन मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, बढ़ावा देना चाहिए कि डिलीवरी अगर जो हो रही है गांव देहात में, जो डिलीवरी हो रही हो डॉक्टर की निगरानी में हो या मेडिकल फैसिलिटी की निगरानी में हो, तो इससे बढ़ावा देना चाहिए। जिससे नेक्स्ट पॉइंट है बेटर पोस्ट नेटल केयर लीड्स, ज़्यादा से अच्छे से कैसे, पोस्ट मतलब बाद में, नेटल मतलब नवजात शिशु, यानी जो नवजात शिशु की देख रेख कैसे की जाए, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए लोगों को। इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी इन द इज इंडिकेटेड बाई। अब अगर हम इम्प्रूव्ड कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किसी सोसाइटी में, तो क्या क्या इंडिकेट करना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात रहती है। जैसे यहाँ पर एक पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्मॉलर फैमिलीज, यानी परिवार छोटा हो। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे, हम दो हमारे दो, फिर बाद में आया हम दो हमारे एक, बहुत सारे। लेकिन ऐसा कितना फॉलो होता है, कितना नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहा गया कि मतलब कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हम फॉलो अचीव, क्या किसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। बेटर डिटेक्शन, किसकी डिटेक्शन की बात की जा रही है, किस
की खोज की बात की जा रही। एसटीडीज मतलब हमने कई बार पढ़ा है, इसे कई बार बताया है, इसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअली या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान से, यानी कॉपुलेशन के दौरान, कॉपुलेट होने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं। हम लोग जब डिजीज वाला चैप्टर आएगा तो उसमें बात करें। ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूअर बेटर एंड अपग्रेड फैसिलिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नई चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के आगे जो भी होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वगैरह, उस पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप से आप शेयर करें, पूछें क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।